गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। और कितने चैप्टर हमारे खत्म हुए हैं? अभी 2 चैप्टर खत्म हुए हैं। एक हुआ है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और एक हुआ है हमारा म्यूचुअल फंड। ठीक है। अगर मैं कहूँ दोनों चैप्टर की बात करूँ तो उसमें जो म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादा आसान है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अपेक्षा। ये आप अच्छे से जानते हो। अ, अगर दोनों चैप्टर्स की बात करूं, स्पेशली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो उसमें फॉर्मूला ज़्यादा थे। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर बोल सकता हूं। अब एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट कर रहा है जिसमें कॉन्सेप्चुअल ज्यादा, मतलब फॉर्मूला कम, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। और उस चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव्स। अगर मैं बात करूं तो मैं बात किसकी कर रहा हूं? डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 3। डेरिवेटिव्स में पहले बात स्टार्ट करने से पहले मैं सारी बातें क्लियर कर दूं तो ज्यादा अच्छा। बहुत सारे बच्चे जो कि ट्रेडिंग नहीं करते वो आपसे बोलेंगे, जिन्होंने फाइनल कर रखा है, जिनको ट्रेडिंग तो समझता नहीं है, तो वो बोलेंगे कि यार डेरिवेटिव मुश्किल चैप्टर है। और आपसे कहा जाएगा कि यार हम तो डेरिवेटिव छोड़कर जाते हैं, या फिर डेरिवेटिव समझ में नहीं आता। तो सब बेकार की बात है। उनकी बात बिल्कुल मत सुनना। डेरिवेटिव बिल्कुल इजी चैप्टर, बिल्कुल सिंपल। ओके। और दूसरे टाइप के वो बच्चे मिलेंगे जो ट्रेडिंग करे, ट्रेडिंग में जबरदस्त नॉलेज है। वो भी शायद ये क्लास देख रहे हो कि जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग आता है। तो जब मैं मसाला लगाकर बताने की कोशिश करूंगा तो वो मुझसे ये कहेंगे कि नहीं सर, ऐसे तो नहीं होता प्रैक्टिकली। बेटे, शुरू में जब मैं कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, कॉन्सेप्ट्स उठाऊंगा, तो मैं ऐसी ही बातें करूंगा, थोड़ा सा मसाला लगाकर बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं लास्ट में बता दूंगा कि यार प्रैक्टिकली ये होता। अल्टीमेटली टारगेट मुझे आपको एग्जाम पास करवाना है। तो अपना दिमाग ना चलाए, जैसे जैसे मैं समझाते जा रहा हूं बस वैसे वैसे आप समझते जाइए। ठीक है। यकीन मानो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपका सबसे एएफएम, वैसे तो एएफएम आम में सबसे ज्यादा आपको मजा आ रहा है या मजा आएगा, पर एएफएम में सबसे प्यारा चैप्टर आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो सर बकवास बंद करते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और क्या उम्मीद है कि ये चैप्टर कितने नंबर का आता है? अगर मैं बात करूं नवंबर 2024 अभी का पेपर, उसमें एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, 6 नंबर का। डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूं। ओके, 6। और फिर डिस्क्रिप्टिव में आया था 6 और 6, 12 नंबर, 12 4 16, 16 मार्क्स का चैप्टर आया था। इट मीन्स यार चैप्टर आप छोड़ सकते हो कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते? मेरे हिसाब से ये 8 से 16 नंबर का चैप्टर है। ठीक। कॉन्सेप्ट बुक आपके पास है तो मेरे ख्याल से आज कॉन्सेप्ट बुक लगेगी, और हो सकता है कि आज की आज में मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो तैयार है। अब सर डेरिवेटिव है क्या? ये सब कहानी लिख रखा है, इसको समझाऊंगा। पर एक अभी इसको नहीं, एक बार मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर फिर ऑटोमेटिक मैं पीछे आऊंगा। तो मैंने ये कुछ लिखवा रखा, डेरिवेटिव क्या क्या होता है। ठीक है, मायने नहीं रखता, ये मैं समझाऊंगा। पर पहले ये बात डिस्कस कर दूं कि पूरा डेरिवेटिव को हमको 2 पार्ट्स में करना है कंप्लीटली। डेरिवेटिव हम 2 पार्ट्स में करेंगे, एक ऑप्शन और एक फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। तो मैं फ्यूचर बोलूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली डेरिवेटिव हमें 2 पार्ट्स में करना है, एक है ऑप्शन और दूसरा है फ्यूचर। दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑप्शन फ्यूचर। सर ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, समझाऊंगा ना भाई। आप अभी से समझने की कोशिश मत करना, आराम से। सर ये क्या लिखा हुआ, ये भी समझाऊंगा बस। अभी क्या कहा मैंने कि डेरिवेटिव को हमें 2 पार्ट में कवर करना, एक का नाम है ऑप्शन और एक का नाम है फ्यूचर। ठीक है। ओके। और जब मैं ऑप्शन पढ़ाऊंगा तो ऑप्शन में मुझे 3 पॉइंट्स कवर करना होगा। एक बेसिक, बेसिक समझना पड़ेगा। एक ऑप्शन स्ट्रेटजी समझना पड़ेगा। और एक वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन समझना पड़ेगा, जिसको कुछ लोग ऑप्शन प्राइसिंग भी बोलते हैं। लिख लेना अपने नोट्स में। ऑप्शन प्राइसिंग। तो सर अभी तक क्या समझ में आया है? कुछ समझाया नहीं, अभी बस इतनी समझ में आई है
कि डेरिवेटिव को दो पार्ट में करना है, ऑप्शन और फ्यूचर। ऑप्शन हम 3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहला बेसिक्स, दूसरा ऑप्शन स्ट्रेटेजी और तीसरा ऑप्शन प्राइसिंग या वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। ठीक है, पहले हम बेसिक समझते हैं। सर बेसिक्स है क्या? बेसिक्स में मैं आपको कंप्लीटली डेरिवेटिव समझाने की कोशिश करूंगा, ऑप्शन भी समझाने की कोशिश करूंगा, और ये क्या पढ़ने वाले ये भी समझाने की कोशिश करूंगा। अब तैयार हो जाइए। इट मीन्स अब सिर्फ समझने वाला काम है, लिखने वाला काम बिल्कुल ज्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब तैयार हो आप लोग, आ जाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कॉपी बना रहे होगे और थोड़ा सा डिजाइन विजाइन बना लोगे। और सर हम कॉपी नहीं बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कॉपी बनाओगे तो अच्छा है। समझे? स्टार्ट करें डेरिवेटिव। यस, अब स्टार्ट कर रहे हैं। करीब करीब आधा पौना घंटा मैं सिर्फ समझाते रहूंगा, आप सुनते रहना। मैं समझाते रहूंगा, आप सुनते रहना। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई कैलकुलेटर नहीं चलाना है, बेसिक बेसिक बातें करनी है। और हो सकता है कि थोड़ा सा बोरिंग लगे, पर बट समझना तो पड़ेगा। ये कौन है? तो राम। बहुत अच्छा। और ये शेयर ले लीजिए, कौन सी कंपनी का? रिलायंस का शेयर। रिलायंस का शेयर, ठीक है। रिलायंस के शेयर का अभी प्राइस क्या है? सर हम ऑनलाइन देखकर बताएं कि नहीं भाई, जरूरत नहीं है। रिलायंस के शेयर का प्राइस मान लो अभी है 500 रुपीज। ठीक है। और राम को ऐसा लगता है कि आज से 3 महीने बाद रिलायंस के शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर ले। छोटा क्यों कर रहे हो सर? बताऊंगा। ये अब छोटा सा दिख रहा है। रिलायंस के शेयर का प्राइस अभी कितना है भाई? मार्केट में कितने का बिक रहा है? 500 रुपीज का, 500 रुपया। और ऐसा लग रहा है राम को कि 3 महीने बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा और इसका लगभग 800 रुपए के आसपास हो जाएगा। अभी प्राइस है 500 और ये होने वाला है 800, राम को ऐसा लग रहा है। और आप सीए लोगों को बस एक बात बताओ, मान लो आपने ऑप्शन नहीं पढ़ा, आपको फ्यूचर नहीं मालूम, आपको कुछ नहीं मालूम, बस बताओ राम कैसे प्रॉफिट कमा सकता है। आज शेयर की कीमत कितनी है? 500, 3 महीने बाद 800 लग रहा है, तो राम प्रॉफिट कैसे कमाएगा? सर बिल्कुल सिंपल है। राम एक काम करे, आज शेयर खरीद ले। कितने का? 500 का। और आफ्टर 3 मंथ 800 रुपए हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। यही तो लग रहा है। हाँ, अगर ऐसा लग रहा है कि प्राइस बढ़ जाएगा तो 500 का आज खरीद ले और 3 महीने बाद 800 का बेच दे, बात खत्म हो जाएगी। और कितने का फायदा हो जाएगा? 300 रुपए का। सर ये तो कोई भी बता सकता, कोई भी बता सकता। वही चीज तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ओके, ठीक है सर, यहां तक बात हमको समझ में आती है, अच्छे से समझ में आती है। तो कोई, अब मैं राम के साथ समस्याएं बता सकता हूं। अब राम के साथ राम जो सोच रहा है जरा वो सुनना। तो सीए साहब, आपने बताया, क्या बताया आपने? कि सर आज शेयर खरीद लीजिए और 3 महीने बाद बेच दीजिए। राम आपके पास आया, राम कहता कि सुनो ना सीए साहब, एक समस्या है। और समस्या ये है कि अगर प्राइस 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 200 हो गया, मान लो 3 महीने बाद 200 रुपया हो गया, तो अगर बढ़ता है, क्योंकि मैं 500 का खरीद रहा हूं, 800 हो सकता है, मुझे लग रहा कि 800 रुपए हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी। लेकिन सर अगर 200 रुपए हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर तो मुझे लॉस हो जाएगा। और आप तो सीए लोग हो यार, आप तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट करवा सकते हो। बताओ ना, ऐसा कुछ बताओ कि मेरा लॉस ना हो, प्लीज। अब क्या जवाब दे सकते हो? ज्यादा से ज्यादा मैं होता तो क्या जवाब देता? मैं कहता कि ठीक है राम, 3 महीने बाद मत बेचना भाई, और थोड़ा रुक जाना, आराम से जब प्राइस बढ़ेगा तब बेच देना। राम कहता ऐसा नहीं जी, मुझे 3 महीने तक ही होल्ड करना। मैंने किसी से पैसे उठा रखे होंगे, हो सकता है, मुझे 3 महीने तक ही होल्ड करना, उससे ज्यादा होल्ड नहीं करना है। अब बताओ क्या करें? अच्छा, एक समस्या ये है कि प्राइस कम हो जाने पर राम को लॉस हो सकता है, और वो लॉस ये बियर नहीं करना चाहता। ठीक,
और दूसरी समस्या कि राम आज इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहता, या ये कह चाहता कि यार देखो ना, और एक चीज समझा रहा, और एक चीज समझा रहा। अब राम ध्यान से समझना, बहुत बेसिक बारीक बात है। राम का कहना है यार सुनो ना सीए साहब, क्या बात कर रहे हो आप, और एक बात समझो। जबकि मुझे मालूम है कि 800 रुपये प्राइस हो जाएगा, ठीक है, और 800 रुपये जब प्राइस हो जाएगा तो मुझे आज 500 लगाना है, और 3 महीने बाद 800 हो जाएगा, ठीक है। यस, तो उस हिसाब से तो मैं प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं, मैं तो 300 रुपये ही प्रॉफिट कमाऊंगा अगर 800 रुपये होता है तो। हाँ, तो बोले ना मैं 300 रुपये प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता सर, सर मैं हजारों में खेलना चाहता हूं, ऐसा कुछ हो जाए कि मेरा एकदम से 5-6 हजार का प्रॉफिट हो जाए। फिर से बोलो क्या बोले, मैं ये कह रहा हूं सीए साहब कि मैं लगाऊं 500, ठीक, और जब प्राइस 800 रुपये हो जाए ना, तो आप कह रहे हो कि राम आपको 300 रुपये का फायदा हो जाएगा, और मैं कह रहा हूं कि सुनो ना, 300 रुपये का फायदा नहीं, मैं चाहता हूं कि फायदा हजारों में हो, लाखों में हो, सिर्फ 500 रुपये लगा के। बाप रे बाप, इतने लालची। मतलब दो चीजें चाहता हूं, प्लीज ऐसा कुछ कर दो सीए साहब, दो चीजें चाहता हूं। पहला, प्राइस कम हो जाए तो मेरा नुकसान ना हो, ठीक, पूरा 500। और दूसरा 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 और दूसरा कि जब प्राइस बढ़ जाए तो मेरा प्रॉफिट जो है ना वो हजारों में हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट, 300 रुपये में से घर नहीं चलने वाला, ठीक है। या फिर हजारों में ना भी हो तो भी मैं बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करना चाहता, मैं 500 नहीं लगाना चाहता, उतना मेरे पास पैसे है नहीं है 500। ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फिर वो हजारों में प्रॉफिट क्या वो मैं आपको समझा दूंगा। फिर से दो समस्याएं समझ में आ गई है। यस, कम होने पे लॉस भी ना हो, और दूसरा आज मेरे पास शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं, मेरे पास बहुत कम पैसे, मेरे पास 10-20 रुपए है, इससे मैं फायदा कमाना चाहता हूं। क्या ऐसा हो सकता है आपके पास ऐसा कुछ है? अब यस, ऐसा कुछ है, और क्या है वो मैं समझाने की कोशिश कर। अब ध्यान से समझना बेटे बात को। राम, चाहो तो आप ना मेरे साथ साथ डायग्राम बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर। तो राम ये बात लेकर कहां पहुंचा? स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है भाई? सर ये स्टॉक एक्सचेंज, राम ये बात लेकर स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा, एक सेकंड। और स्टॉक एक्सचेंज जब पहुंचा तो राम ने दोनों समस्याएं सुनाई कि देखो रिलायंस का शेयर ऐसा है, बढ़ जाएगा प्राइस, ऐसा वैसा। अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है सर? अभी मार्केट में करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 500। अब स्टॉक एक्सचेंज कहता है किससे? राम से, कि सुनो ना राम, आपकी जो समस्या है आराम से सॉल्व हो सकती है, देखो करना क्या है, करना क्या है। बोले एक काम करते हैं, ये किसका शेयर है? ये रिलायंस का शेयर है। बोले ठीक, इसको अभी इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये भूल जाओ, बोले कि आपके पास शेयर है, और वैसे भी आपको शेयर भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो बोले बताओ स्टॉक एक्सचेंज क्या करना है? बोले एक काम करो, एक मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार कर रहा हूं, अब ध्यान से समझना, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ओके। और ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में रहेगा? बोले हमारे और आपके बीच में रहेगा, किसके? स्टॉक एक्सचेंज और राम के बीच में। और इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्या लिखा रहेगा? इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा रहेगा कि राम, राम कॉन्ट्रैक्ट पेपर में यू हैव राइट टू बाय शेयर एट रुपीज, थोड़ा सा ज्यादा, 510, 510 रुपए में आपको शेयर मिल जाएगा आफ्टर 3 मंथ। और ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार हो गया। बिल्कुल धीरे से समझा रहा हूं बेटे, बस कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा।
ये कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट पेपर, और इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा है राम आपके पास राइट है कि 3 महीने बाद आप आना, हम है स्टॉक एक्सचेंज, आप आना 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद ये वाला रिलायंस का शेयर, ये वाला रिलायंस का शेयर आपको कितने रुपए में मिल जाएगा? 510 रुपए में मिल जाएगा। थोड़ा सा तो ज्यादा देना पड़ेगा। आज शेयर खरीदना है क्या? आज शेयर नहीं खरीदना, और आपके पास आपको आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। आपके पास क्या है? आपके पास राइट है। आप चाहो तो आ सकते हो, चाहो तो मत आना। कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होगा? कॉन्ट्रैक्ट आज साइन होगा। कौन साइन कर रहा है? स्टॉक एक्सचेंज साइन करके दे रहा है एक रिसिप्ट, ये लो अल्लाह पिट्टे, और रिसिप्ट साइन करके राम को दे दिया। राम बोले टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप 3 महीने बाद आना ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर, और हम आपको इस, जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर देंगे तो हम आपको शेयर दे देंगे। और शेयर कितने रुपए का देंगे? बोले हम 510 का ही देंगे, इस बात का वादा रहा। टेंशन खत्म। और राम आज कितना पैसे? बोले आज कुछ नहीं देना है। राम बोलता स्टॉक एक बार और कंफर्म करूं? बोले हाँ कर लो। बोले मान लो 800 रुपए प्राइस हो गया, 800 हो गया, मान लो 800 प्राइस हो गया, तो भी क्या ये शेयर 3 महीने बाद मुझे 510 का मिलेगा? बोले हाँ भाई हाँ, लिखकर तो दे रहा है। राम बोले और एक बार, और एक बार, और एक बार। मान लो शेयर का प्राइस 3 महीने बाद 300 रुपए हो गया, 300 रुपए हो गया, तो बोले फिर मैं आपके पास 510 का खरीदने नहीं आऊंगा। बोले मत आना, 510 का खरीदने मत आना। अच्छा, मैंने कहा मतलब यार सुनो स्टॉक एक्सचेंज, एक बात बोलूं, सच सही वाली बात, मैं तभी आपके पास शेयर खरीदने आऊंगा जब मुझे फायदा हो रहा होगा, नहीं तो आऊंगा ही नहीं। बोले हाँ यही तो लिख कर दे रहा हूं ना मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर में। राम की खुशी का ठिकाना नहीं। बोले ठीक है गुड, तो क्यों मैं शेयर खरीदूं? शेयर खरीदूंगा तो शेयर खरीदने की अपेक्षा मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देता हूं। और सुनो स्टॉक एक्सचेंज, बोले पक्का पक्का दोगे ना, धोखा तो नहीं दोगे? बोले कैसी बात कर रहे हो, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। इट मींस आज तक स्टॉक एक्सचेंज ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया। बोले ठीक, यहां तक बस। बोले बदले में इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के लिए कुछ देना पड़ेगा क्या? बोले हाँ वो तो देना ही पड़ेगा। ओहो, मैंने कहा कितना देना पड़ेगा? बोले कम से कम आपको 10 रुपए तो देना पड़ेगा। और वो भी कब देना पड़ेगा? बोले आज देना पड़ेगा। ओहो, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिला, और इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बदले में आपको कोई 500 रुपए नहीं देना पड़ा है। कितना रुपए देना पड़ा है? 10 रुपए देना पड़ा। 10 रुपए इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की वैल्यू। ओके दैट्स इट। अब ध्यान से समझो, अगर प्राइस 800 हो जाए तो, 800 हो जाए तो, और मैं एक्चुअल शेयर खरीदता, ऑप्शन की बात नहीं कर, इसको ऑप्शन बोलते हैं, मैंने कहा मैं ये नहीं खरीदता, मैं एक्चुअल में शेयर खरीदता, तो 500 रुपए का खरीदता आज, और शेयर 800 का हो जाता, तो मेरा 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। लगा कितना रहा हूं? 500। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे कितना रुपए देना पड़ रहा है? 10 रुपए। तो मेरे पास मान लो 500 है, तो 500 डिवाइडेड बाय 10, तो टोटल ऐसे 50 कॉन्ट्रैक्ट पेपर खरीद सकता हूं मैं, 50 कॉन्ट्रैक्ट पेपर। आप समझ रहे हो, एक शेयर खरीदने की अपेक्षा ऐसे 50 पेपर्स खरीद लिया मैंने। ओके, और 50 पेपर्स, और प्राइस कितना हो गया? 800। हालांकि मुझे यहां कितने का मिलेगा? 510। तो सर उस हिसाब से एक पेपर पर 800 माइनस 510, 800 माइनस 510, तो सर 290 रुपए मिलेगा। फायदा। सर प्रीमियम भी माइनस करो, वो बाद में माइनस कर दूंगा, माइनस नहीं इनटू, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर कितने हैं? 50 इंटू 50, तो सर मेरा 14,500 का प्रॉफिट है। 14,500, 500 लगाया भी था तो भी मेरा 14,000 का प्रॉफिट है, आपको दिख रहा होगा। इट मींस जो फायदा में एक 500 देकर 800 में बेचता, मेरा 300 रुपए का प्रॉफिट होता, वही चीज ऑप्शन में, इसको ऑप्शन बोल रहा हूं, मुझे 14,000 का प्रॉफिट हो रहा। कितना अंतर आ गया भाई, दिख रहा है आपको अंतर? सर तो ऐसे में तो ऑप्शन में लोग
अभी तो मैं समझा रहा हूं बस, काम काम की बात करे क्या। हाँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किस किस के बीच में, स्टॉक एक्सचेंज और राम के बीच में, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है सर? इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। नाम लिखूं क्या? हाँ सर, प्लीज अगर आप पिक्चर बना लोगे ना ये तो काम आएगी, सीधी सी बात में बोल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और किस रेट पे बात हुई थी सर? बात हुई थी 510। 510 सर, इसको क्या बोला जाता है 510? बता रहा हूं, एक सेकंड। 510 को क्या बोला जाता है? 510 का कुछ नाम तो होगा सर। इसको दो नाम बोलते हैं, या तो आप इसको बोल सकते हो स्ट्राइक प्राइस, या इसको बोल सकते हो एक्सरसाइज प्राइस। हमेशा से मेरी एक एडवाइस है कि ठीक है, नहीं लिखना मत लिखो, क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं बनाना है मत बनाओ, ऐसे पिक्चर बना लिया करो अपनी कॉपी में, एटलीस्ट कम से कम चीजें याद रहेगी। इस 510 जिस बात पे, जिस रेट पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको बोला जाता है एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है सर। सर ये जो 10 रुपए दे रहे हो ये एडवांस है कि एडवांस नहीं है? जो आप लॉटरी की टिकट बोलो। हाँ सर, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो लॉटरी लग गई, प्राइस गया गया तो लॉटरी भी गई। तो सिंपल सी बात है, जिस रेट पर आप ये पेपर खरीद रहे हो इसको भी तो कुछ बोलना पड़ेगा। यस, इसको कुछ बोला जाता है और इसको कुछ बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब जो मैं पेपर खरीद रहा हूं उसका कॉस्ट, और उसका नाम होता है प्रीमियम। ठीक है, ये भी बात समझ में आती है सर। बेसिक्स ऑप्शन में मैं अभी पढ़ा क्या रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं ताकि आप समझ सको कि यार क्या चीज है। लैंग्वेज लैंग्वेज डिस्कशन हो रहा है। ठीक है सर, यहां तक काफी कुछ हमको समझ में आ गया। और समझाइए सर, मजा आ रहा है। हाँ, और समझा रहा हूँ ना, अभी तो बहुत सारी चीजें समझ रही हैं, धीरे धीरे बात करें सर। तो उस हिसाब से शेयर्स खरीदने में फायदा है कि ऑप्शन खरीदने में? अगर हमको ऐसा लग रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, अगर लग रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है और प्राइस कितना हो रहा है 800 रुपए, तो देखा जाए तो शेयर्स खरीदने पे सिर्फ 300 रुपए का फायदा है। पर अगर मैं ऑप्शन खरीदता हूं तो उतने ही पैसों में ऐसे 50 पेपर खरीद सकता हूँ, 50 ऑप्शंस खरीद सकता हूँ। अब ऑप्शंस बोलूंगा चलेगा ना? यस, 50 ऑप्शंस खरीद सकता हूँ। तो सर ये तो ऑप्शन खरीदने में फायदा है। बेटे अब भी सुनो, भगवान ना करे शेयर का प्राइस 480 हो गया। अगर 480 हो गया तो अगर मैं शेयर खरीदता हूं, तो मैं शेयर खरीदता हूं शेयर, तो एक्चुअल में जरा सोचू कि मैंने 500 का खरीदा था शेयर, तो 3 महीने बाद में 480 का बेच तो पाऊंगा। समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं ऑप्शन खरीद लेता 50 ऑप्शंस, अगर 480 होता तो ठीक है, मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता ही नहीं, लेकिन जो मैं प्रीमियम का 500 रुपए दिया हूं वो तो पूरा गया। सर टाइम लगेगा समझने में, टाइम लगेगा, मैं बहुत आगे निकल रहा हूं, मैं धीरे धीरे बात करता हूं। अभी नामकरण कर दे क्या? यस, ये प्रीमियम हो गया जो मैंने ऑप्शन के लिए पे किया हूं। 510 का नाम क्या हो गया? स्ट्राइक प्राइस। टोटल पीरियड क्या हो गया? 3 मंथ। और इस ऑप्शन का नाम क्या है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब सुनो आगे सर। उस हिसाब से तो आप शर्त ही लगा रहे हो। हाँ, मतलब आपने शर्त ही लगाया। मैं 500 की बात नहीं करता हूं, मैं एक पेपर खरीद रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझो। मैं एक पेपर खरीद रहा हूं, और मतलब मैंने सर, आप
एक सिंपल लैंग्वेज में ये बात समझ में कि आपने एक लॉटरी की टिकट खरीदा और इस लॉटरी की टिकट की कीमत है 10 रुपए, 10 रुपीज। और सर इसका मतलब हुआ कि अगर प्राइस बढ़ गया तो आपको लॉटरी लग गई, 800 रुपए हो गया तो 510, 800, 510 का खरीदूंगा, मार्केट में 800 रुपए कीमत हो गई, तो उस हिसाब से प्राइस बढ़ गया तो हमको फायदा हो जाएगा। और प्राइस कम हो गया 300, तो हमारी लॉटरी लगी नहीं, जाएगा तो कितना जाएगा, 10 रुपए जाएगा, हम लॉटरी की टिकट फाड़ के फेंक देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज, ये है ऑप्शन। मतलब ये तो सर बैटिंग का एक तरीका हो गया। हाँ, शर्त लगाने का एक तरीका, शर्त ही तो लग रही है, जरा बताते जाना फटाफट से फटाफट से। प्राइस बढ़ेगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। अच्छा सर, समझते समझते समझते, हम तैयार हैं। सर अगर 800 हो गया, मान लो एक ही ऑप्शन खरीद रहा है, एक ऑप्शन 10 रुपए का ऑप्शन खरीदा, सर प्राइस 800 हो गया तो मुझे कितना पैसा मिलेगा एक बार देखिए क्या। यस सर, हम स्टॉक एक्सचेंज, पहले बुक की लैंग्वेज समझ लो। सर हम स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला था हम ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर जाएंगे और ये देंगे, बदले में हमको साथ में 510 भी देना पड़ेगा, बदले में हमें शेयर मिलेगा और शेयर मार्केट में बेच देंगे, कितने का, 800 का। तो सर हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ, जरा देखिए। यस, कितने का प्रॉफिट हुआ, सर हम 510 का खरीदेंगे और सर हम 800 रुपए का बेच देंगे, है ना। और सर 10 रुपए तो हमारा प्रीमियम का भी गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा हूं मैं। तो सर 800 माइनस 510 माइनस 10, तो सर वैसे तो हमें 280 का फायदा हो गया, 280 समझ रहे हो ना आप। ओके ओके, 10 रुपए क्या था, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट है वो, इस पेपर का कॉस्ट है, ठीक है सर। अब जरा देखते हैं, सर अगर 900 प्राइस हुआ तो सर 510 का खरीद के 900 का बेच देंगे, तो उस हिसाब से 900 माइनस 510, तो सर वैसे तो 390 का प्रॉफिट हुआ, पर 10 रुपए प्रीमियम का हमने पहले दिया था, वो भी हमारा कॉस्ट, तो 380 का प्रॉफिट हो रहा है सर। अच्छा अब बताना, अगर 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 500 हुआ तो सर 510 का खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे नहीं, हम कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज टाटा बाय बाय। तो लॉस कितने का होगा, लॉस तो 10 रुपए का ही होगा, हम खरीदेंगे ही नहीं, बात खत्म। ओके, मतलब यार ये ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा, अब सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ये ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा, जब प्राइस इस रेट से ज्यादा बढ़ेगा। ओके, एक्चुअल में क्या होता है सर, एक्चुअल में हम खरीदते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज से, एक्चुअल में सुनो क्या होता है, सॉरी, एक्चुअल में क्या होता है, सुनोगे ध्यान से। एक्चुअल में ना तो शेयर खरीदा जाता है ना तो शेयर बेचा जाता है, बिल्कुल सिंपल समझने की कोशिश करना। अगर प्राइस 510 से ऊपर हुआ, अगर प्राइस 510 से ऊपर हुआ, जो कि हम चाहते हैं कि 510 से ऊपर हो, अगर प्राइस 510 से ऊपर हो गया तो स्टॉक एक्सचेंज, हम जीत गए, स्टॉक एक्सचेंज हमको डिफरेंस दे देगा। स्टॉक एक्सचेंज कितना देगा सर, 800 माइनस 510, 290 रुपए दे देगा, दैट्स इट। और सर अगर 800 हुआ तो, सर अगर 900 हुआ तो 900 माइनस 510, स्टॉक एक्सचेंज हमें 390 रुपए दे देगा। और सर अगर प्राइस 300 हुआ तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, फिर हमको देना नहीं पड़ेगा, हमको सिर्फ मिलेगा मिलेगा, बाद में प्रीमियम का अमाउंट माइनस कर देंगे, तो हमको पता लग जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। मुख्य मुद्दे की बात क्या है जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ऑप्शन है, जो पेपर है ना, ये एक लॉटरी की टिकट है, और लॉटरी की टिकट, लॉटरी कब लगेगी हमको, जब प्राइस 510 से ऊपर जाएगा तो स्टॉक एक्सचेंज से हमें पैसा मिलेगा, अगर प्राइस 510 से नीचे गया तो स्टॉक एक्सचेंज से हमको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आती है क्या। ठीक है सर, अब आगे समझा रहा हूं, काम की चीज। ओके, तो सर अब बात समझे, आगे समझने की कोशिश।
ये है आज, ये है 3 महीने। एग्री? यस सर, ये आज है 3। हमने ये पेपर खरीदा, कितने में खरीदा सर? 10 रुपए में खरीदा ये पेपर। इस पेपर की कीमत कितनी है? 10। वैसे आज मार्केट में क्या भाव चल रहा है सर? आज मार्केट में वैसे 500 रुपए चल रहा है, 500 चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हो क्या रहा है, मेरे पास ये पेपर है, जेब में रखा, मैं घूम रहा हूँ और दोस्तों से भी मिल रहा हूँ, और धीरे धीरे टाइम बीतते जा रहा है। और अभी 2-3 दिन हुए थे कि यार ये रिलायंस के शेयर का भाई आज जो रेट हो गया, आज जो प्राइस हुआ, अभी 3-4 दिन हुए, अभी तो 3 महीने को टाइम है, बोले 600 रुपए हो गया। यस, मैं चाहता था कि प्राइस बढ़े और भगवान मेरी सुन भी रहा कि प्राइस बढ़ गया। अभी तो 3 महीने बाकी हैं, अभी सिर्फ 3-4 दिन ही हुआ कि 600 रुपए प्राइस हो गया, और मैं चाहता था कि 510 से कम हो। वाह, क्या पेपर है मेरे पास आज। इसे ये मैं लेकर जाऊंगा 3 महीने बाद किसके पास? स्टॉक एक्सचेंज के पास, और मुझे फायदा होगा। मैं बहुत खुश था, और मेरी खुशी देखी नहीं कि मेरे दोस्तों से पूछा क्यों खुश हो दोस्त? मैंने कहा मैं किसी को बताना मत, मैं बता रहा हूँ, मैंने एक पेपर खरीदा है, और ये पेपर मालूम है कितने का? 10 रुपए का। बोले हाँ। बोले मैं इसको लेकर जाऊंगा ना, तो ऐसी ऐसी सारी कहानी बताया कि ये प्राइस जितना बढ़ेगा भाई उतना मेरा फायदा होने वाला है। तो दोस्त बोलता सुनो ना, कितने में खरीदा था? मैंने कहा 10 रुपए में। बोले ये पेपर आप ही लेकर जाओगे, जरूरी है क्या? मैं भी तो लेकर जा सकता हूँ। बोले हाँ, कोई भी लेकर जाएगा, आप लेके जाओ, मैं लेके जाऊंगा, थर्ड पर्सन जो भी ये पेपर लेकर जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास, उसको डिफरेंस मिल जाएगा। डिफरेंस समझ रहे हो ना? या शेयर मिल जाएगा, आप ICAI का लैंग्वेज समझ लो, शेयर मिल जाएगा 510 रुपए में, और फिर मार्केट में बेच देना ज्यादा कीमत में, दिक्कत क्या है? ये डिफरेंस मिल जाएगा। जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए वो उनका डिफरेंस मिल जाएगा। एक ही बात है, अभी बस बहुत ज्यादा घुसेंगे नहीं कि सब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें शेयर नहीं मिलता, हमें जो भी डिफरेंस है ना, जितना प्रॉफिट होने वाला वो मिल जाएगा। पर बुक की लैंग्वेज देखोगे तो उसमें ऐसा लिखेगा कि जैसे ही आप पेपर दोगे आपको शेयर मिल जाएगा, और आपको 510 रुपए और देना पड़ेगा तो शेयर मिल जाएगा, और उस शेयर को आप मार्केट में बेच देना। ठीक है सर, हमें कैसे करना वो मैं बताऊंगा ना यार, पहले समझ तो लो सारी चीज। ठीक है सर, आगे बढ़े। तो दोस्त का ये कहना था, क्या ये आप मुझे 10 रुपए में बेच सकते हो? क्या आपने खरीदा था, आप मुझे बेच दीजिए, आपके जेब से तो कुछ जाएगा नहीं, और अब मेरा टेंशन। दोस्त बोलता नहीं 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 नहीं, मैं दोस्त को बोल रहा हूँ, राम दोस्त को बोल रहा है कि नहीं भैया 10 रुपए की बात नहीं, थोड़ा ज्यादा दोगे तो मैं सोच भी सकता हूँ। बोलता नहीं, ज्यादा वादा की बात नहीं, 10 रुपए में, 10 रुपए की बात करो, 10 रुपए में देना हो तो दो, नहीं तो आपकी मर्जी। मैंने कहा मैं नहीं देता यार, शेयर का प्राइस बढ़ रहा, मैं क्यों दूंगा 10 रुपए में, कोई फायदा थोड़ी ना है। दोस्तों अपनी जगह, बातचीत खत्म। ठीक, और थोड़ा आगे बढ़े। इस बार शेयर का प्राइस 700 रुपए हो गया। फिर वो दोस्त आया, बोलता सुनो सुनो, वो पेपर है क्या? मैंने कहा हाँ है। बोले 20 रुपए में दे दो। हाँ हाँ, मैंने कहा 20 में नहीं दूंगा, अब और ज्यादा महंगा में दूंगा। इट मीन्स इस पेपर की वैल्यू, वैसे ही इस पेपर को जब खरीदा था कितने का था? 10 रुपए का। इस पेपर की वैल्यू क्या ऑटोमेटिक बढ़ रही है भाई? हाँ भाई हाँ। कहा क्यों बढ़ रही है इसकी वैल्यू? क्योंकि सर इस शेयर की प्राइस बढ़ रही है। शेयर कहाँ गया? रिलायंस का शेयर मेरा ये है, ये है शेयर की प्राइस, ये शेयर की प्राइस बढ़ रही है, शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। मतलब इसकी वैल्यू कहां से डिराइव हो रही है सर? अंडरलाइंग एसेट से। बुक की लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब सर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो इसका भी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यस, इसकी वैल्यू डिराइव कहां से होती है? अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट ये शेयर भी हो सकता है रिलायंस का, बॉन्ड्स भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकता है, डॉलर। चलो डॉलर पे शर्त लगाएं कि डॉलर का रेट बढ़ेगा, डॉलर्स भी हो सकता है। इट मींस डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव कुछ नहीं, ये है डेरिवेटिव, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का पेपर। और इसकी वैल्यू कहां से डेराइव होती है? अंडरलाइंग एसेट। बस ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं वापस आता हूं। तो मैंने लिखवाया है, मैंने ये पढ़ाया नहीं था डेरिवेटिव, अब पढ़ लेते कम से कम थोड़ा बहुत तो यार, बुक का लैंग्वेज। डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल मतलब नेगोशिएबल भी रहेगा, है ना? फाइनेंशियल तो नेगोशिएबल भी है, जिसके पास जाएगा उसको मिलेगा। विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, आगे चले। यस,
अंडर लाइक एसेट में शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसी, कमोडिटी, स्टॉक इंडेक्स, निफ्टी विफ्टी, ये सब हो सकता है। तो निफ्टी के विषय में बताओ ना। बताऊंगा ना यार, इंतजार तो करो। डेरिवेटिव क्या है? एक शर्त लगाने का इंस्ट्रूमेंट। बाकी तो ये बड़ा बता दिया था। और हमने कहा बेसिक्स पढ़ना है। ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या होता है? बेसिक्स बेसिक्स में पढ़ा रहा हूं वैसे अभी। सर बेसिक्स में क्या पढ़ना? बेसिक्स में कुछ नहीं पढ़ना भाइयों, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम लोग। कि प्रीमियम क्या होता है, अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है, यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है। सर कहाँ पढ़ाया? अभी पढ़ाऊंगा आगे। तो ये सब पढ़ना है हमें। ऑप्शन राइटर क्या होता है, ऑप्शन होल्डर क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, ये सब समझेंगे। ये कहाँ पढ़ने वाले हैं? बेसिक्स में। सर क्या इस पे क्वेश्चंस आते हैं? हाँ आते हैं। दूसरा पढ़ना है हमको ऑप्शन स्ट्रेटजी। हालांकि ऑप्शन स्ट्रेटजी सिलेबस में नहीं है, पर उसके क्वेश्चन आ गए हैं, तो मुझे एक दो स्ट्रेटजी तो पढ़ाना पड़ेगा। सर एक दो स्ट्रेटजी में क्या पढ़ाने वाले हो वैसे? भाई 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 सुना ध्यान से, मैं ये पढ़ाने वाला हूँ कि अभी आपने क्या बोला था कि यार ऑप्शन है, प्राइस बढ़ेगा तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे, और प्राइस गिर गया तो सर हमको लॉस हो जाएगा कितने रुपए का? 10 रुपए का, बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि प्राइस बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट होगा, प्राइस गिरेगा तो भी प्रॉफिट होगा ऑप्शन में। मतलब लॉस होगा ही नहीं। हाँ लॉस होगा ही नहीं। सर क्या बात कर रहे हैं? सीरियसली? हाँ जी सीरियसली। ये कुछ करवाऊंगा। और कहाँ करवाऊंगा? ये मैं ऑप्शन स्ट्रेटजी। और सर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है? ऑप्शन प्राइसिंग क्या है? ऑप्शन प्राइसिंग कहाँ गया पेपर? इस पेपर का मुझसे कितना पैसा मांगा जा रहा था? 10 रुपए। ठीक, मैं गया था स्टॉक एक्सचेंज के पास, और स्टॉक एक्सचेंज से बोला था इस पेपर का कितना, तो उन्होंने कहा था 10 रुपए। और मुझे यहां ये पढ़ना है कि वाकई यार ये 10 रुपए है इसकी कीमत। मेरे हिसाब से फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर में कैश फ्लो को देखते हुए 8 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं है यार इसकी। इट मीन्स मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, और इस वैल्यू को एक्चुअल एक्चुअल प्राइस है। ये है क्या चीज? सर ये ऑप्शन का प्राइस है, इस पेपर का प्राइस है। तो इस पेपर के प्राइस से वैल्यू निकालूंगा, जिसको आप इंट्रिंसिक वैल्यू बोल सकते हो, और उस इंट्रिंसिक वैल्यू को मैं एक्चुअल प्राइस के साथ कंपैरिजन करूंगा और डिसाइड करूंगा कि अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस। ठीक। और ये कहां पढ़ेंगे हम? ये पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। ठीक है जी। सर आप आधे घंटे से थियोरी पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ बेटे क्या करें, मजबूरी है। तो काफी कुछ बातें अभी समझ में, अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों, अभी पिक्चर बाकी है। अच्छा अब सुनो, अभी अधूरी पिक्चर सुना रहा था, अब पूरी पिक्चर कंप्लीट कर। तैयार हो? तो राम गया था इसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास। क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गया था कि स्टॉक एक्सचेंज 3 महीने बाद आप मुझे बेच देना रिलायंस का शेयर कितने रुपए में? 510 रुपए में। कौन बोला? राम। किसके पास? स्टॉक एक्सचेंज पर। स्टॉक एक्सचेंज बोलता पागल हो राम। अब बेटे स्टॉक एक्सचेंज को गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। राम से कहा, राम से स्टॉक एक्सचेंज ने कहा क्या क्या बोले? फिर से बोलो। कि 3 महीने बाद मैं आपको बेचूंगा शेयर। पागल हो? मैं कोई शेयर बेचने का काम करता हूं कि? मैं हूं स्टॉक एक्सचेंज। मैं कभी भी खरीदता बेचता नहीं हूं, मैं दो लोगों के बीच में डील करवाता हूं। मैं क्यों बेचूंगा आपको 510 रुपए का शेयर? कुछ भी बात कर रहे हो। अब पिक्चर में कोई और आ रहा है। तो पिक्चर में कौन आ गया बेटे? बहुत बड़ा आदमी आ रहा है। कलर चेंज करूंगा कि नहीं सर? रेड में हो जाएगा। ये लो जी, ये आया पिक्चर में। सर इसका नाम क्या है? नाम बता रहा हूं, एक सेकंड। अगर ड्राइंग बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। इसका नाम है श्याम। ठीक है। और श्याम सुन रहा था ध्यान से बात कि राम और स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या बातें चल रही। और राम कहता कि प्लीज प्लीज स्टॉक एक्सचेंज,
आप मुझे ना रिलायंस का शेयर 3 महीने बाद 510 रुपए में बेच दोगे क्या? प्लीज कोई सौदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? और स्टॉक एक्सचेंज मना किया जा रहा था। इधर से श्याम आया और श्याम बोलता कि सुनो 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 स्टॉक एक्सचेंज सुनो, उसको बोलने दो। बोले बोल दो कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हूं। स्टॉक एक्सचेंज बोलता क्या? बोले फिर से बोलो। बोले इससे बोलो, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि 3 महीने बाद मैं आपको 510 रुपए का शेयर दे दूंगा। स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा है कि यार क्या बात कर रहे हो, शेयर 510 रुपए का कौन देगा, मैं थोड़ी दूंगा। बोले मैं दूंगा ना। बोले 3 महीने बाद जब आएगा ना राम, तो आप मुझे फोन लगाना, मैं आपको 510 रुपए का शेयर दे दूंगा, आप राम को दे देना। बोले पक्का? बोले पक्का ना यार, लिखवा लो। बोले आप क्यों इंटरेस्टेड हो श्याम, आपको ऐसा? बोले एक बात बताऊं। हाँ बोले बताओ। बोले रिलायंस के शेयर का प्राइस 3 महीने बाद बढ़ने वाला नहीं है, गिरने वाला है। 200 रुपए हो जाएगा भाई, 200। मार्केट इकोनॉमी रेसेशन है, इलेक्शन हो रहा है, देखो 300 रुपए हो जाएगा। और 300 रुपए हो जाएगा ना, ये भाई साहब का पूरा प्रीमियम गया, ये आएगा ही नहीं, लिख के देता हूं इस बात को। और ये आएगा नहीं तो बस फायदा ही फायदा है। और बोले आ गए तो? बोले आ गया तो मैं बैठा हूं ना यार, मुझे मालूम है कि ये आएगा ही नहीं। और आ गया तो बोले मैं दूंगा, मैं दे दूंगा शेयर। ठीक, इसने कहा कि मैं आप शेयर ट्रांसफर करूंगा, ये दे देगा शेयर। अच्छा, इसने कहा कि मैं वादा करता हूं, मेरा ऑब्लिगेशन है। इसको ऑब्लिगेशन लिख दूं क्या? हाँ सर। मेरा ऑब्लिगेशन है कि मैं आपको शेयर ट्रांसफर करूंगा, शेयर ट्रांसफर, दैट्स इट। क्यों चिंता कर रहे हैं? ठीक है सर, ओके। सर राम ये क्यों करना चाह रहा होगा? राम सॉरी श्याम ये क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि श्याम को बदले में कुछ मिलेगा, और आज ही मिलेगा। और सर क्या मिलेगा? और बदले में मालूम है क्या मिलेगा? हाँ सर, इसको बदले में मिलेगा प्रीमियम। ओहो ये बात है। यस, इसको बदले में मिलेगा प्रीमियम। और प्रीमियम कितना रुपए मिल जाएगा? 10 रुपए। इसका मतलब सर सीधी सी बात ये हुई कि राम जो प्रीमियम का देता है वो स्टॉक एक्सचेंज नहीं रखता अपने पास, वो प्रीमियम इसको दे देता है श्याम को। और श्याम वो प्रीमियम अपने जेब में ऐसे रख लेता है। बोले अब तो इस 10 रुपए को कोई छू नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि प्राइस कम हो जाएगा, और प्राइस कम हो जाएगा तो राम आएगा नहीं, राम आएगा नहीं तो बात ही खत्म हो गई। अब ये 10 रुपए मेरा, बात खत्म। और राम अगर आता है, सर इसके पास शेयर है कि श्याम के पास? श्याम के पास भी शेयर नहीं है। अगर राम आता है तो श्याम मार्केट से खरीद के ट्रांसफर करेगा। ना तो इसके पास कुछ है, ना तो इसके पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, बस हवा में बात चल रही है। और स्टॉक एक्सचेंज मान भी गए इस बात को। दैट्स इट। ओके ओके सर, बात समझ में आ गई। यस, बात समझ में आ गई। सर नाम लिख दे क्या? नाम लिखेंगे तो मजा आएगा। यस सर, स्टॉक एक्सचेंज को क्या फायदा होगा बेटे? उसको ब्रोकरेज वगैरह मिलता होगा, उसकी बात अब भैया हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं? इन दोनों के एंगल से। तो सर इनका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? चलो नाम लिखते हैं। सर कौन सी स्याही से लिखोगे? देख रहे हैं, कोई अच्छी वाली मिल जाए। ये वाले दिख रही है, शायद चल जाए बोर्ड में। सर इसका नाम है, चल गया, ऑप्शन होल्डर। राम का नाम है। या ऑप्शन बायर, दो शब्द होते हैं, ऑप्शन होल्डर या ऑप्शन बायर, पर हम ऑप्शन होल्डर बोला करेंगे। ऑप्शन होल्डर का मतलब समझ रहे हो ना? ये कॉन्ट्रैक्ट का पेपर हमने होल्ड करके रखा है, ऑप्शन होल्डर। और सर इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटर मतलब इसने ऑप्शन राइट किया। हाँ राइट किया, अगर मैं समझाने के लिख कर दे दिया कि आप आ जाना, मैं बैठा हूं। ठीक है सर, ऑप्शन राइटर।
या फिर इसको ऑप्शन सेलर भी बोलते हैं, पर ऑप्शन सेलर में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए हम इसको ऑप्शन राइट। ठीक है जी, ठीक है। काफी कुछ बातें समझ में आ गई है। अगर देखा जाए तो कितनी पार्टी होती है, अगर देखा जाए तो ऑप्शन में दो पार्टी, स्टॉक एक्सचेंज कोई पार्टी नहीं है। एक का नाम है ऑप्शन होल्डर और एक का नाम है ऑप्शन राइटर। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऑप्शन होल्डर के पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता, राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। ठीक है सर, ओके। अब कुछ बातें पूछूंगा, आंसर दे देना, फटाफट से आंसर देना तो मेरा काम हो जाएगा। यस सर, सारी पिक्चर समझ में आ चुकी है? यस, बस मुझे प्रॉफिट लॉस बताना आराम से। ठीक है, राम श्याम, अगर शेयर का प्राइस किस्मत से 800 हो गया तो राम को कितने का प्रॉफिट और श्याम को कितने का प्रॉफिट? पहली बार मैं बुक के हिसाब से बता रहा हूं, फिर हम एक्चुअल में होता है वो करेंगे, सीधा प्रॉफिट लॉस निकाल। तैयार हो? अगर शेयर का प्राइस 800 हो गया, 800 हो गया, राम जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। हाँ सर, और स्टॉक एक्सचेंज से कहेगा कि मुझे 510 रुपए का शेयर दे दीजिए। यस मांगेगा वो, खिलाओ शेयर कहाँ है। ठीक, स्टॉक एक्सचेंज श्याम को फोन लगाएगा, श्याम को आना ही पड़ेगा, 510 का मार्केट से शेयर खरीदेगा, इधर 800 रुपए में 800 का मार्केट से शेयर खरीदेगा और 510 में शेयर ट्रांसफर करेगा, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। बट मैं आपसे एक बात बोलूं, एक्चुअल में डिफरेंस मिलता है। डिफरेंस का मतलब समझना, कितने में शर्त लगी थी सर? 510 से। राम चाहता था कि इससे ऊपर जाएगा तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते, बहुत ज्यादा कहानी नहीं घुमा रहा है। अगर शेयर का प्राइस 800 रुपए हो गया तो जो भी डिफरेंस है वो हमको किससे मिलेगा? स्टॉक एक्सचेंज। इट मीन्स क्या 510 से ऊपर प्राइस हो गया? यस सर, 800 हो गया तो डिफरेंस हमको मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 800 माइनस 510। सर डिफरेंस हमें नहीं मिलेगा, 290। हमारे अकाउंट में प्लस हो जाएगा 290। प्रीमियम को माइनस कर देंगे बाद में, वो बाद में सोचेंगे। तो हमें स्टॉक एक्सचेंज से 3 महीने बाद कितना मिलेगा? 290। हाँ बोलो हाँ। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या अपने जेब में से देगा 290? नहीं सर, वो श्याम को फोन लगाएगा और श्याम से कहेगा कि श्याम आप हार चुके हो और आप 290 रुपए हार चुके हो, लाओ 290 रुपए दे दो। 290 रुपए लेकर वो राम को ट्रांसफर कर देगा, दैट्स इट। तो इसका कितने का लॉस हो गया? 290। हालांकि 10 रुपए इसने दिया था और इसको मिला था, वो 10 रुपए का एडजस्ट करेंगे तो सर कर ही लेते हैं ना यार, बाद में कंफ्यूज। तो देखा जाए तो इसको प्रॉफिट है 280 का, इसको लॉस है 280 का। यहां तक ठीक है? अगला आंसर देना बेटे, यही एग्जाम में आता है। सर अगर शेयर का प्राइस हो गया 550, क्या 510 से ऊपर हो गया? यस, इसने शर्त ही लगाया था 510 से ऊपर जाएगा, तो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास और 550 माइनस 510 कितना मिलेगा? 40। प्रीमियम को काट के नेट, इसका नेट कितना हो गया? 30 का फायदा है ना। इसका कितने का लॉस? 40 रुपए। ये राम कितना मांगेगा स्टॉक एक्सचेंज से? 40 रुपए, क्योंकि 510 से ऊपर गया तो मतलब 550 हुआ, तो मतलब हमें कितना चाहिए? 40 रुपीज। स्टॉक एक्सचेंज किसको फोन लगाएगा? श्याम को, और श्याम 40 रुपीज दे देगा। प्रीमियम उसको पहले ही मिल चुका, तो उसको कितने का? सर उसको 30 रुपए का लॉस। ठीक है, अगर शेयर का प्राइस 400 रुपए हुआ तो? सर 400 रुपए हुआ मतलब 510 से ऊपर होगा तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, और सर नीचे हुआ तो हमें तो लॉस हो ही नहीं सकता ना, हमें तो लॉस हो ही नहीं सकता। इट मीन हम ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। तो जो भी गया वो क्या गया? प्रीमियम। और इसको जो भी फायदा हुआ वो किस चीज का हुआ? प्रीमियम। बात खत्म। अच्छा सर, मतलब एक बात समझ में आई क्या? ये सर ये मजबूर नहीं कर सकता कि राम देखो प्राइस बढ़ रहा था तो आपको मिल रहा था, प्राइस कम हुआ तो आप हमको दे दो? बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैच्योरिटी में दो ही चीज हो सकती है। मैच्योरिटी को या तो राम को पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
उसको देना नहीं पड़ेगा राम को। यहां तक बात समझ में आती है? यस सर, उस हिसाब से हाँ, प्राइस बढ़ेगा तो इसको जबरदस्त प्रॉफिट होगा राम को। यस, और अगर प्राइस कम होगा, अगर प्राइस 510 से ऊपर होगा तो राम को खूब फायदा, खूब फायदा। यस, जितना प्राइस बढ़ते जाएगा राम को फायदा होते जाएगा। अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट, ये शब्द सही। और अगर 510 से प्राइस कम होगा तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। इसके लॉस कितना होगा? इसका मैक्सिमम 10 रुपए का लॉस होगा, प्रीमियम का लॉस होगा। ठीक है सर। और जरा श्याम की बात करो, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा इसका लॉस होते जाएगा, और जितना प्राइस अगर कम होता तो इसका मैक्सिमम कितने का? 10 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। सर सर सर, बहुत अच्छी बात बोले हैं, कुछ बातें लिखने लायक है। सर एक बात तो ये लिखने लायक है बेटे, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि सर इसका क्या होता है? राइट, राइट का मतलब समझते हो? अधिकार है इसके पास। और सर इसका क्या होता है? इसके पास राइट तो है नहीं है, इसका ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन। दूसरी बात सर, इसका अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट। बट लॉस कितना होगा? सर लॉस से प्रीमियम का होगा, मानते हो आप? यस, लॉस से प्रीमियम होने वाला। और सर इसका क्या होगा? इसका तो भाई अनलिमिटेड लॉस है, ये लिखवाया हूं, आपको लिखना नहीं है। और प्रॉफिट के नाम से सिर्फ कौन सा होगा? सब प्रॉफिट के नाम से प्रीमियम का प्रॉफिट होगा। ओके ठीक है सर, ये बात हम लोगों को समझ में है। मैंने कहा ना आज की क्लास थोड़ा थियरी है, समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो जिंदगी में अगर बनना है तो कोई श्याम क्यों बनेगा? राम ही क्यों नहीं बनेगा? श्याम का देखो ना यार, श्याम को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ 10 रुपए मिल रहा, 10 रुपए, 10 रुपए। ये भी कोई तरीका हुआ है यार? कोई भी बनेगा तो राम ही बनेगा। बेटे बात को समझने की कोशिश करो। वो अभी ऐसा लग रहा है, अभी धीरे धीरे क्लास जाएगी ना, आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो ऑप्शन होल्डर ही बनूंगा, ऑप्शन सेलर ही बनूंगा। उसके पीछे वजह है, पर वजह अभी समझाऊंगा ना तो मजा नहीं आएगा। मैं वजह समझाऊंगा, ब्रेक के बाद समझा दूंगा। पर एक बात समझ लो कि ऐसा नहीं है, ऑप्शन सेलर बनने में बहुत ज्यादा फायदा है। सर कैसे फायदा हो सकता है वो मैं समझाऊंगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, यहां तक बात। और एक एक सिंपल सी बात मैं आपसे बोल रहा हूं, ये लॉटरी की टिकट है, लॉटरी की टिकट ही तो है यार। प्राइस बढ़ेगा तो लॉटरी लगी, ये इसने खरीदा, ये लॉटरी खेल रहा है राम। लॉटरी की टिकट खरीदा और कितने रुपए में खरीदा? 10 रुपए में। अगर लॉटरी लगी तो फायदा ही फायदा, अगर लॉटरी नहीं लगी प्राइस कम हुआ तो 10 ही तो जाएगा। ये लॉटरी खेल रहा है। और यह लॉटरी कंपनी श्याम, इसको 10 रुपए मिले, जैसे लॉटरी कंपनी आपकी तरफ से कितना मिला? 10 ही तो मिला। और अगर आपकी लॉटरी लगती है तो मुझे तो बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। यह है लॉटरी कंपनी। जिंदगी में कौन सक्सेस हुआ है? लॉटरी खेलने वाला कि लॉटरी खिलाने वाला? ये सक्सेस हुआ कि ये सर ये लॉटरी खिला रहा है, यही सक्सेस हुआ। मैंने कहा ना ब्रेक के बाद मैं आपको ये बता दूंगा। सर इसका मतलब यार बहुत सारे लोगों से ये पैसा लेगा बेटे, वो बहुत सारी बातें हैं, अभी नहीं समझा सकता। ठीक, ओके राइट हो गया। इसका अनलिमिटेड प्रॉफिट है, पर लॉस कितना होगा? सिर्फ लॉटरी की टिकट प्रीमियम। इसका ऑब्लिगेशन है अनलिमिटेड लॉस एंड प्रॉफिट प्रीमियम। यहां तक समझ में आती है? यस। इन दोनों के बीच का अंतर समझाना जरूरी है, तभी बात समझ में आएगी। मैं किस किस के मैटर पे भी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन राइटर, इन दोनों के विषय में बात कर रहा हूं। तैयार हो? अब कुछ पूछने जा रहा हूं, आंसर है। अगर प्राइस 2,000 रुपए हो गया, सर ऐसे थोड़ी ना होगा, नहीं मान लो हो गया 2,000, तो सर मैच्योरिटी को 3 महीने का बाद इसको डिफरेंस मिलेगा। कितना डिफरेंस मिलेगा? 2,000 माइनस 510। अभी प्रीमियम की बात, प्रीमियम बाद में माइनस करेंगे।
तो सर इसको तो 1490 का फायदा है भाई, 1490 का फायदा, 1490 का प्रॉफिट किससे मिलेगा सर? स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज लेकर थोड़ी ना घूम रहा है। स्टॉक एक्सचेंज किसको फोन लगाएगा? श्याम को। मोबाइल स्विच ऑफ है किसका? श्याम का। हे भगवान, अब बोलो। और राम तो बोले, राम पहुंच गए स्टॉक एक्सचेंज के गेट तक। ये लो, ये गेट है ना, गेट तक। बोलता है सुनो सुनो स्टॉक एक्सचेंज, मुझे नहीं मालूम श्याम का मोबाइल बंद है कि क्या है कि क्या नहीं है, मुझे मतलब नहीं है। मुझे 1490 चाहिए आज, और मैं यहां खड़ा हूं और यहां से जाऊंगा नहीं। और स्टॉक एक्सचेंज फोन पे फोन लगाए जा रहा है श्याम को, और श्याम भाई साहब मोबाइल बंद करके बैठ गए। सर ये ऐसा फॉरवर्ड, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, आप डिफॉल्ट नहीं कर सकते। बेटे डिफॉल्ट विफॉल्ट का छोड़ो, वो कोर्ट में निपटेंगे। श्याम ने भी सोचा चलो कोर्ट में निपटेंगे, अभी तो मैं बंद कर रहा हूँ, सो रहा हूँ भाई, बहुत जबरदस्त लॉस हो गया। जो भी होगा कोर्ट में देखेंगे। क्या करोगे? कोर्ट ही तो ले जाओगे ना, हम तैयार है। राम कहेगा मुझे कोर्ट वोट से मतलब नहीं है भाई, स्टॉक इससे मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे तो आपसे चाहिए पैसे। तो बता सकते हो कौन है जो डिफॉल्ट कर सकता है मैच्योरिटी पर? जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो स्टॉक एक्सचेंज किसको शक की नजरों से देखेगा? राम को कि श्याम को? कौन ऐसा है जो डिफॉल्ट कर सकता है? तो राम तो डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता। राम तो 10 रुपया दिया, अब उसकी मर्जी है, आना तो आएगा, नहीं आना तो मत आएगा। जो डिफॉल्ट कर सकता वो श्याम कर सकता है। तो एक्चुअल में स्टॉक एक्सचेंज क्या करवाता है? जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो श्याम से भाई साहब मालूम है क्या जमा करवा लेता है? मार्जिन मनी। बोले भाई साहब ऐसा है श्याम, आप डिफॉल्ट कर सकते हो, तो आप एक काम कीजिए, आप कुछ एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दीजिए, बाद में वापस ले जाना, पर डिपॉजिट चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसको बोला जाता है मार्जिन मनी। और राम तो कुछ देता नहीं, राम तो एक बार एडवांस में प्रीमियम दिया, मतलब ये कॉस्ट है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, बात समझना। ये कोई एडवांस नहीं है, ये कोई डिपॉजिट नहीं है, ये कॉस्ट है। किस चीज का कॉस्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर का। और ये है मार्जिन मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये वापस मिल जाता है। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आई। अब आखिरी बात है, और वो आखिरी बात समझ में आती है तो मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है सर, हम तैयार हैं, सुनोगे ध्यान से? हाँ सर ध्यान से ही सुनो, मैंने कहा ना पहला लेक्चर जो है वो थियोरी चलेगा, और थियोरी समझना जरूरी है आपको। अब राम क्या चाहेगा कि सर प्राइस बढ़े, बहुत बढ़े, खूब बढ़े प्राइस। तो भगवान प्रसन्न हो गया राम पर। अच्छा, और राम से कहते, राम इधर है, राम है ना, हाँ सर ये है ना राम, ये राम। राम पर भगवान प्रसन्न हो गए, और राम से बोल रहे हैं भगवान कि सुनो ना राम, आप वरदान मांगो, जो भी वरदान मांगे। बोले सुनो भगवान, अगर वरदान देना तो प्राइस बढ़ा दो। कौन से कंपनी का? बोले रिलायंस के शेयर का प्राइस बढ़ा दो भगवान प्लीज। कहाँ है? रिलायंस का शेयर ही है, रिलायंस का शेयर का प्राइस बढ़ा दीजिए। बोले नहीं, इस टाइप का वरदान नहीं दे रहा हूं मैं। बोले वरदान ऐसा है कि मैं बढ़ा भी सकता हूं, कम भी कर सकता हूं। मतलब आप एक अमाउंट बोलो, अमाउंट ऐसा है, या तो मैं 500 रुपए से बढ़ा भी सकता हूं, कम भी कर सकता हूं, या तो 1000 से बढ़ा भी सकता हूं, कम भी कर सकता हूं, वो मेरी मर्जी है। बताओ, आप एक अमाउंट फिक्स कर लो, 500 की 1000, बस आपको वरदान के रूप में बस एक ही मांगना है, सिर्फ अमाउंट डिसाइड कर लो, 500 की 1000। आप क्या चाहते हो कि 500 से कम ज्यादा हो, वाइट 500 से, कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, कम फ्लक्चुएशन हो, कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, बस यही वरदान दे सकते। राम क्या चाहेगा? सर अगर 500 से बढ़ेगा तो 500 का प्रॉफिट, प्रीमियम। अगर 500 से कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम ही तो जाएगा। अगर 1000 से बढ़ेगा तो 1000 का प्रॉफिट, और 1000 से कम हो तो प्रीमियम ही तो जाएगा। सर 1000 से कैसे कम हो जाएगा? मन से बोल रहा हूं, माइनस में तो जाएगा नहीं ना स्टॉक, ठीक, प्रीमियम ही तो जाएगा, मानते हो? यस। तो ये क्या चाहेगा? सर बढ़ाना है ना। राम क्या चाहेगा? राम ये चाहेगा कि सर सुनो ना भगवान, अगर बढ़ाना है तो ऐसा बढ़ा दो कि मजा आ जाए, और गिराना है तो पूरा मार्केट क्रैश कर दो, मेरा क्या जाएगा, 10 ही तो जाएगा। पर बढ़ाओ तो जबरदस्त बढ़ा दो, जितना बढ़ेगा उतना फायदा। मतलब ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा भगवान
कि जो वॉलेटिलिटी हो, वॉलेटिलिटी मतलब समझते हैं ना, फ्लक्चुएशन, वो बहुत जबरदस्त हो, मजा जाए। ओके। और श्याम क्या चाहेगा? श्याम क्या चाहेगा कि भगवान धीरे, आप बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन मत करना, बढ़ाना तो थोड़ा सा बढ़ाना, मेरा थोड़ा सा जाएगा, गिराना तो भी थोड़ा सा, मतलब देखो बात समझे, अगर 100 से गिरे चाहे 200 से गिरे, मुझको तो प्रॉफिट 10 का ही होना है। पर अगर 100 से बढ़ेगा तो मेरा लॉस है, और 200 से बढ़ेगा तो और ज्यादा लॉस है। तो भगवान अगर फ्लक्चुएशन करना भी है तो थोड़ा सा करना। इट मीन्स ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि फ्लक्चुएशन, वॉलेटिलिटी कम से कम हो, और ये क्या चाहेगा कि वॉलेटिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। ओके, बहुत हो गए। तो अभी तक क्या समझे? अभी तक हम लोगों ने, अभी तक हमने कुछ नहीं समझा। हमने समझा कि ऑप्शन क्या है, ये सारी बातें एक बार रीड कर ले। क्या सारी कहानी तो मैं समझा ही चुका हूं, एक बार रीड कर लेते। तो देखो क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच, इसके पास सर, ऑप्शन होल्डर के पास, याद रखना, राइट है, राइट, ऑब्लिगेशन नहीं है। राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं। और राइट किसका है? या तो शेयर खरीदने का या तो बेचने का। सर बेचने का मतलब, बेचने का मतलब अभी समझाऊंगा इस एग्जांपल के बाद। मतलब मैं समझाऊंगा कि दो टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं, कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन, वो समझाना बाकी है। बाकी इसके पास, ऑप्शन होल्डर के पास राइट होता है शेयर खरीदने का, इतना ही समझ में। और किस चीज का? अंडरलाइंग एसेट का। और प्राइस कब डिसाइड होता है? सर प्राइस पहले से ही डिसाइड होता है, जिसको आप स्ट्राइक प्राइस बोल सकते हो या जिसको आप एक्सरसाइज प्राइस बोल सकते हो। बदले में इसको प्रीमियम देना होता। प्रीमियम कब देना होता? सब प्रीमियम आज ही देना होता है, एडवांस में। और ये प्रीमियम किसको ट्रांसफर हो जाता है? ये प्रीमियम ट्रांसफर हो जाता है ऑप्शन राइटर को। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक। कितनी पार्टी होती है टोटल मिलाकर? दो पार्टी, एक होता है ऑप्शन होल्डर और एक होता है ऑप्शन राइटर। मैं ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर शब्द यूज नहीं करूंगा, ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन राइटर ये शब्द यूज करूंगा। ऑप्शन होल्डर के पास राइट होता है और इसका ऑब्लिगेशन होता है। इसको प्रीमियम जमा करना होता है और इसको क्या जमा करना होता है? मार्जिन मनी। इसकी बात करें तो क्या इसका अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है? यस, अनलिमिटेड प्रॉफिट। और लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉस किसका होगा? सिर्फ प्रीमियम अमाउंट का। और यहां भाई साहब प्राइस बढ़ेगा तो जितना बढ़ेगा उतना लॉस, अनलिमिटेड लॉस। और प्रॉफिट के नाम से सिर्फ क्या होगा? प्रीमियम। जो सबसे मुश्किल बात है, ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, लव्स वॉलेटिलिटी, और ये चाहेगा कि कम से कम फ्लक्चुएशन हो, हेट्स वॉलेटिलिटी। ठीक है जी, ठीक है। तो यहां तक थोड़ा थियरी डिस्कस किया मैंने। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हमको समझना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। एक एक घंटे का में क्लास होगी, एक ब्रेक लेते हो और ब्रेक के बाद हम समझेंगे अब न्यूमेरिकल पार्ट। अभी सॉरी, थियरी झेलना पड़ा आपको, पर अब ज्यादा थियरी नहीं है। अब हम समझेंगे, अब न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, थियरी भी होगा, न्यूमेरिकल भी होगा, तो अब मजा आएगा। तो ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। एक एक घंटे सफिशियंट है।